राजेंद्र कुमार का जन्म पंजाब के सियालकोट में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। पिता का लाहौर में कपड़ों का कारोबार हुआ करता था। बंटवारे के बाद राजेंद्र कुमार मुंबई आ गए। हीरो बनने का सपना लिए राजेंद्र ने फिल्म जोगन में कैमियो कर अपनी शुरुआत की, लेकिन उनकी कोई खास पहचान नहीं बनी। फिल्म निर्माता देवेंद्र गोयल उनके अभिनय से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अगली फिल्म में लीड रोल देने का वादा किया। 150 रुपए की तनख्वाह पर असिस्टेंट बने। 1.5 साल बाद उन्होंने फिल्म वचन में राजेंद्र कुमार को मुख्य किरदार के तौर पर लिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके साथ ही एक सितारे का उदय हो गया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से 150 रुपए की तनख्वाह पर डायरेक्टर एच.एस. रावल के सहायक के तौर पर भी राजेंद्र कुमार ने काम किया। राजेंद्र को फिल्मों में काम तो मिल गया था, लेकिन इसके बाद भी पहचान बनाने में उन्हें 7 साल लग गए। जब मदर इंडिया आई तो राजेंद्र कुमार की भी बाकी एक्टर के साथ जमकर तारीफ हुई। इसके बाद 1963 में मेरे महबूब सुपरहिट हुई और फिर राजेंद्र कुमार का सिक्का चल पड़ा। साधना का हीरो बनने के लिए राजेंद्र ने आधी फीस में काम किया। रामानंद सागर आरजू फिल्म बनाने जा रहे थे। इसमें इन्होंने बतौर हीरो राजेंद्र कुमार को साइन कर लिया था, लेकिन वे चाहते थे कि फिल्म में हीरोइन साधना ही हो, क्योंकि उन दिनों साधना का किसी भी फिल्म में होना सफलता की गारंटी माना जाता था। पर वे राजेंद्र कुमार से ज्यादा फीस मांग रही थी। जब राजेंद्र कुमार को यह बात पता चली तो उन्होंने खुद साधना से बात की। साधना थी कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। तब राजेंद्र कुमार ने रामानंद सागर से कहा कि मैं आधी फीस में काम कर लूंगा, आप साधना की डिमांड पूरी कर दे। फिल्म बनने के बाद खूब हिट हुई। रामानंद सागर ने राजेंद्र कुमार का यह एहसान उतारने के लिए दिल्ली टेरिटरी की आमदनी उनके नाम कर दी। इस तरह राजेंद्र कुमार को अपनी फीस से कई गुना ज्यादा पैसे मिल गए। शादी के लिए जिस लड़की से किया वादा, उसी के संग लिए फेरे। राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनका एक रिश्तेदार आया और उन्हें अपने दोस्त के पास ले गया। उस दोस्त ने यह बात रखी कि मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो शादी कर लो। इस पर राजेंद्र ने उनसे कहा कि देखिए, मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूं, क्या आपकी बेटी मुफलिसी के इन हालात में मेरा साथ निभा पाएगी? फिर उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी शुक्ल कुमार से बात की और शादी के लिए राजी हो गए। मुश्किल तो तब आई जब वे दिल्ली पहुंचे। वहां उनके रिश्तेदारों ने एक लड़की देख रखी थी। जब राजेंद्र ने उनसे कहा कि वे कहीं और जुबान दे चुके हैं, इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का अफेयर भी सुर्खियों में रहा। राजेंद्र कुमार शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। उन दिनों सायरा बानो के साथ उनकी आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। दोनों का अफेयर भी चर्चा में रहा। कहा तो यह भी जाता है कि राजेंद्र और सायरा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बाद में सायरा दिलीप कुमार की तरफ आकर्षित हो गई और राजेंद्र को यह बात जब पता चली तो उन्होंने सायरा से ब्रेकअप कर लिया। ऑटोबायोग्राफी में यह बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि सायरा एक खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, हम एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। 11,000 रुपए लेकर जब सावन कुमार पहुंचे और राजेंद्र को साइन किया। एक समय ऐसा भी था जब राजेंद्र कुमार को फिल्में नहीं मिल रही थी। उन दिनों वे अपने बंगले में बाहर भी नहीं निकलते थे। डायरेक्टर सावन कुमार उन्हें अपनी फिल्म साजन बिना सुहागन में साइन करना चाहते थे। इस फिल्म में सावन कुमार ने राजेंद्र के अपोजिट अपनी फेवरेट हीरोइन नूतन को रखा था। वे इस उद्देश्य से भी उनके पास गए थे कि किसी जमाने में राजेंद्र नूतन को बहुत चाहते थे। जब वे राजेंद्र के घर पहुंचे तो देखा वहां राज कपूर साहब पहले से बैठे थे। खैर, उन्होंने राजेंद्र कुमार को 11,000 रुपए को चेक दिया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। तभी राज कपूर बोले, फिल्म का पहला फ्लैप मैं देने जाऊंगा। तो सावन बोले, आप फ्लैप देने नहीं, सिल्वर जुबली ट्रॉफी देने आइएगा। फिल्म हिट हुई और राज कपूर उन्हें ट्रॉफी देने भी आए। जिस खाट पर सोते थे राजेंद्र कुमार, वही हो गए मशहूर। राजेंद्र कुमार जब मुंबई हीरो बनने आए थे तो बांद्रा स्टेशन के पास ही एक पुरानी बिल्डिंग में एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे, जिसका नाम था बॉम्बे गेस्ट हाउस। इसमें धर्मेंद्र से लेकर राजकुमार जैसे लोग आकर रुके थे। राजेंद्र भी यही रुके और फिर बड़े स्टार बन गए। गेस्ट हाउस के एजेंट ने बाद में उस खाट की खूब मार्केटिंग की।
वो होटल में आए लोगों से कहते थे कि ये वही खाट है जिस पर राजेंद्र कुमार सोते थे और आज वे सुपरस्टार है। वो उस खाट पर सोने वाले से अच्छे खासे पैसे वसूलता था। किस्मत चमकने का राज बंगले ने बुलंदियों पर पहुंचाया। बात उस वक्त की है जब राजेंद्र कुमार बॉलीवुड में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्वार्टर रोड स्थित एक बंगले पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने उसे खरीदने का मन बनाया तो लोगों ने उन्हें समझा कि यह भूत बंगला है। हालांकि राजेंद्र कुमार के पास तो उस बंगले को खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उनकी जिंदगी में बी.आर. चोपड़ा फरिश्ता बनकर आए। चोपड़ा ने राजेंद्र को एक फिल्म के लिए एडवांस में पैसे दिए और साथ में 2 फिल्मों का ऑफर भी। बस फिर क्या था, राजेंद्र कुमार ने वह बंगला खरीद लिया। कमाल की बात थी कि उस बंगले को खरीदने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में देने लगे। हालांकि कुछ वक्त बाद ही उनकी करियर को ब्रेक लग गया और उन्होंने सपोर्टिंग रोल करने शुरू कर दिए। हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें वो बंगला बेचना पड़ा और राजेश खन्ना ने वह 60,000 रुपए में खरीद लिया। यही बंगला आगे चलकर आशीर्वाद बंगले के नाम से जाना गया। पहले बंगले का नाम राजेंद्र कुमार की बेटी डिंपल के नाम पर था। 80 में से 35 फिल्में जुबली हिट। 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 35 फिल्में जुबली हिट रही। राजेंद्र कुमार को सामाजिक कार्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कानून और मेहंदी रंग लागी गुजराती फिल्म के लिए राजेंद्र को जवाहरलाल नेहरू से नेशनल अवार्ड भी मिला। 3 साल तक 1964, 65 और 66 में लगातार राजेंद्र कुमार को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। 1969 में राजेंद्र कुमार को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। राजेंद्र कुमार जी के अंतिम दौर के बारे में बात करें तो वो सुनील दत्त के काफी करीबी मित्र थे और सुनील दत्त के अनुसार जब वो अपने पुत्र संजय दत्त के संकट से जूझ रहे थे तो राजेंद्र कुमार ने उनकी बहुत मदद की। अपने 70वें जन्मदिन के सिर्फ 8 दिन पहले 12 जुलाई 1999 को कैंसर की बीमारी के चलते उनका देहावसान हो गया। उनके भाई निर्माता वीरेंद्र कुमार थे जिन्होंने मामा, भांजा, राज आदि का निर्माण किया था। राजेंद्र और शुक्ला कुमार के 3 बच्चे थे, डिंपल पटेल, काजल तुली और मनोज तुली। मनोज तुली का स्टेज नाम कुमार गौरव था। तो दोस्तों बस अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। साथ ही आप हमें कमेंट में यह भी बताइए कि आपको अपने ही फेवरेट कलाकार के अंतिम दौर के बारे में जानना है।